तो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता श्री सिद्धांत सुपातका मुनिवरा रत्नत्रया ते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तो नो मङ्गलं कुर्वन्तो नो धम्ममङ्गलमोक्षित अहिंसा सर्वमोत्तमो देवावितं नमस्ते जसदमे सया मनो हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको है जिया भवसागर पार लंघना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के
पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भाविना वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन नमः। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी का मंगलमय विघ्नों को हरने वाला, जिंदगी में शाश्वत शांति का आविर्भाव करने वाला प्रवचन श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र के माध्यम से व्याख्यान के रूप में आप सब श्रवण कर रहे हैं। 29वां अध्ययन सम्यक तो पराक्रम और जिंदगी के तनाव को, जिंदगी के स्ट्रेस को दूर करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन बड़े ही रेलेवेंट पॉइंट्स को परमात्मा ने यहाँ पर शेयर किया है कि तुम निंदा तो करते हो, किसी के अंदर बुराई दिखती है उसकी चर्चा भी करते हो, उस व्यक्ति के बारे में अपने माइंड में एक इमेज भी तैयार कर लेते हो, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, मगर इससे अपना उद्धार, अपना कल्याण होने वाला नहीं। कहते हैं एक बार एक सन्यासी थे और सन्यासी ने जिस वृक्ष के नीचे डेरा लगाया उसी वृक्ष के बिल्कुल सामने, क्योंकि वृक्ष कुछ ऊंचाई पर था, वो पहाड़ी थी और पहाड़ी के बिल्कुल सामने नीचे की ओर वेश्या का वेश्यालय था। अब उन्होंने कंकरों की ढेरी पास में लगा रखी और क्या करते जाते, देखते जाते, ये व्यक्ति आया, अब एक निकला, दूसरा आया, दूसरा निकला, तीसरा आया, जितने आदमी प्रतिदिन आते वो एक एक पत्थर इकट्ठा करते करते उसकी ढेरी लगाते जाते। और एक दिन उस वेश्या के मन में आया कि चलो मैं संतों के दर्शन कराऊं, मेरा जीवन तो पापों से भरपूर है मगर संतों के दर्शन से भी पुण्य मिलता है। वो वंदन नमन करने गई है और इतने में संतों ने पूछा तुम कहाँ रहती हो? बोले जी बिल्कुल आपके सामने। कहाँ रहती हो? बिल्कुल आपके सामने। अब संत अपने तैश में आ गए, बोलना शुरू हो गए, देख तेरे पापों का ढेर मैंने यहाँ लगा रखा है, तेरे पापों का ढेर मैंने ये लगा रखा है, तूने इतने लोगों को उनके जिंदगी के उत्तम आचार से भ्रष्ट कर दिया, कितना पाप कमाया तूने। बड़ा रियलाइज हुआ उसको कि मेरे कारण इतने उत्तम लोग भी भ्रष्ट हो गए, ये पाप का बोझ तो मुझे ही उठाना है। वो पश्चाताप करते हुए वहाँ से लौट आई और वहाँ पर आकर के उसने अपने हार श्रृंगार सबको छोड़ दिया और इवन वेश्यावृत्ति से भी वो मुक्त हो गई। अब वो परमात्मा की भक्ति अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली कर रही है, मगर उस संत का ध्यान हमेशा सिर्फ दूसरों की बुराई को देखने में रहता। कोई आता तो उसकी अच्छाई को तो क्या देखना, तेरे अंदर ये बुराई है, तेरे अंदर ये बुराई है। तो
कथाकार ने लिखा है कि दोनों के मृत्यु का टाइम आ गया, दोनों के मृत्यु का वक्त आ गया। वेश्या को लेने के लिए तो देवता पहुंचे हैं और संत को लेने के लिए यमदूत पहुंचे। कौन पहुंचे? यमदूत से वो संत कहने लगे, तुम गलत पते पर आ गए हो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? सामने जो वेश्या का वेश्यालय है वहां पर जाना चाहिए। संत की बात सुन करके वो कहने लगे, उस वेश्या ने तो वेश्यावृत्ति कब से छोड़ दी है, वो तो कब से पायस, कब से पवित्र रास्ते पर चल पड़ी है, मगर तुमने आज तक दूसरों की कमियों को देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया है, और तुमने अपने भावों को, परिणामों को इतना अशुभ किया है कि उसका भुगतान करने के लिए कहाँ जाना होगा? नरकों में जाना होगा। अब ये छोटी सी स्टोरी भले काल्पनिक होगी, मगर मैसेज क्या दे रही? सिर्फ बाह्य क्रिया से, बाह्य तप से, बाह्य पाठ से भी कल्याण नहीं हो पाएगा। यदि हम दूसरों के दोषों के प्रति तो जागरूक है, मगर आत्मा के दोषों के सुधार के लिए अभी तक अवेयर नहीं हुए, हो सकता है वो जो पापी दिख रहा है वो हमारे से पहले तर जाए। अर्जुन माली भी तो तर गए ना। तो परमात्मा कहते हैं निंदा करनी है, बुराई करनी है, किसी को धिक्कारना है तो किसे धिक्कारें? अपने ही पाप को। निंदण्यायणं भन्ते जीवे किम जनिए, कि हे भगवान, निंदा करने से, आत्मा के दोषों को ध्यान में रखते हुए खुद के उन भावों की निंदा करने से कि मैंने क्यों ऐसा किया, मेरा यह धर्म नहीं था, मेरा यह स्वभाव नहीं था, मेरा यह गुरुओं का संदेश नहीं था, मुझे ऐसा करना युक्त, उपयुक्त, कल्पनीय नहीं था। और जब आँखों में झरझर आंसू आने लग जाए, गला रुंधने लग जाए, और वो व्यक्ति मानो अकेला है, मगर अकेले भी आत्म ग्लानि इतनी भर जाती है कि परमात्मा कहते हैं निंदण्यायणं पच्छाणुतावं जनिए, अपने दोषों को देखते हुए उसके लिए खुद को झाड़ लगा रहा है, खुद को डांट लगा रहा है कि तेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए। तो दूसरों को सीख दे रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो, मगर खुद को प्योर करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मगर परमात्मा कहते हैं जब दोषों का ज्ञान होगा तभी तो उनकी निंदा होगी ना। यदि 18 पापों के नाम ही नहीं पता कि ये प्राणातिपात हिंसा है, ये मृषावाद, ये झूठ है, ये अदत्ता दान चोरी है, ये कुशील है, ये परिग्रह है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, कलह, लड़ाई झगड़ा है, अभ्याख्यान, किसी के ऊपर झूठा दोष का आरोप लगाना है, अभ्याख्यान, पैशुन्य, चुगलखोरी करना है, इधर की उधर, उधर की इधर करना है, पर परिवाद, दूसरों की बातों में अपने कीमती वक्त को व्यर्थ में गंवाने की आदत है। रति अरति संसार के भोग आते हैं तो बहुत मन लगता है, धर्म की बात आती है तो टाइम देखने लग जाते हैं, लेट हो गए, अब कब खत्म होगा। धर्म में मन नहीं लगता, मगर दुनिया में मन लगता है। ये भी तो आत्मा की कमजोरियां हैं, जो अपने स्वभाव को तो पोषण दे नहीं रहा, मगर विभाव को पोषण दे रहा है। जो अपनी डाइट है उसका तो ध्यान नहीं रखा जा रहा, जो आत्मा की सेहत खराब करने वाली चीजें हैं उनका भरपूर सेवन किया जा रहा है, और बड़ी चालाकी से, सफाई से झूठ बोला जा रहा है, और मिथ्यात्व की आराधना की जा रही है, गलत बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं। परमात्मा कहते हैं ये 18 पाप है, यदि पता होगा पाप का तब भी
रिकॉल करोगे ना जिंदगी में, मैंने कहाँ कहाँ आज पूरे दिन में इनमें से कौन सा पाप कब कब किया, कितने मन से किया, कितना वाणी से किया, कितना शरीर के माध्यम से किया। और यदि वो रिकॉल आता है तो पच्छाणुतावम जण्य, अर्थात पश्चाताप। कौन सा ताप? पश्चाताप। उस टाइम तो शायद जी लगा करके किया होगा, मगर अब संताप हो रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा, अब गिल्ट कॉन्शियस आ रही है, तूने ऐसा किया, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, बिल्कुल भी ठीक करेक्ट नहीं था। और परमात्मा कहते हैं उस पश्चाताप में जब आंखों से आंसू भी आ जाए और जुबान से यही शब्द आए कि हे प्रभु मैंने गलत किया, मैं अपने दुष्कृत के लिए क्या करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, तो उन उत्तम भावों से भगवान कहते हैं पच्छाणुतावेण विरज्यमाणे, अर्थात उस पश्चाताप के माध्यम से वो आत्मा करण गुण से ढिंग पड़ी बन जाए। करण गुण श्रेणी अर्थात शपक श्रेणी। शपक श्रेणी अर्थात मोहनीय कर्म को क्षय करते करते जब आत्मा आगे बढ़ती है, बिकॉज मोहनीय कर्म दो तरह का है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह तो उसने चौथे गुण स्थान तक ही खत्म कर दिया था, मगर जब आगे बढ़ा है तो चारित्र मोह, आगे पांचवें गुण स्थान से जितनी भी प्रगति है वो सारी की सारी चारित्र मोह को हराने में की गई हिम्मत है, वो सारी की सारी प्रगति, उसकी प्रोग्रेस चारित्र मोहनीय कर्म को दूर करने में लगी। और जब उसके चारित्र के परिणाम सुधरने लगते हैं, मोहनीय कर्म हटने लगता है, तो परमात्मा कहते हैं उस शपक श्रेणी के आरोहण से वो आत्मा समय आने पर क्या कर जाती है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हो जाती है, बिकॉज वह मोहनीय कर्म का घात कर देती है। और मोहनीय कर्म जो हमें मूड बनाता है, जो हमारी कमजोरी को डिनोट डिस्क्राइब करता है, बताता है, एक मानसिक कमजोरी है, एक वो कमजोरी कि हम हिम्मत नहीं कर पाते कि उन प्रैक्टिसेस को जिंदगी में फॉलो अप कर पाए। तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों तरह की कमजोरियां सदा सदा के लिए दूर हो जाती है और आत्मा का सत्य स्वरूप उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है, जहाँ अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अव्याबाद सुख है, अनंत शक्ति का भंडार वो आत्मा खुद को एक्सप्लोर कर पाता है। और इसी आत्म निंदा के मार्ग पर बड़े थे महासाध्वी श्री मृगावती जी। कौन सी महासाध्वी? सुन रहा है सबको? कौन सी साध्वी जी? महासाध्वी श्री मृगावती जी। अब महासाध्वी मृगावती जी, इनकी स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। किस तरह से इन्होंने दीक्षा ली, कहाँ जिसको जीजा कहा जाता है वो लंपट ऐसा जिसने क्या किया, अपनी ही पत्नी की बहन के ऊपर बुरी नजर रख ली और उसे पाने के लिए युद्ध के मैदान की तैयारियां कर ली। मगर उधर मृगावती के पति देव तो भय के कारण, जैसे हार्ट कोलैप्स हो जाता है, उसके कारण उनकी तो डेथ हो जाती है। अब मृगावती और बेटा छोटा उदयन, वो तो छोटा है। अब ऐसे सिचुएशन में उसने युक्ति लगाई, दिमाग प्रयोग किया, उस राजा से क्या कहा कि हे राजन, अभी बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाए मैं स्वयं तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाऊंगी। और अंदर युद्ध की तैयारियों के लिए सेना इत्यादि की ट्रेनिंग चल रही। और परमात्मा भगवान महावीर स्वामी चलते चलते विहार करते करते कहाँ पहुँच गए? कौशाम्बी नगरी। और इधर जैसे ही बाहर परमात्मा पहुंचे हैं तो आज तक तो दरवाजे बंद करवा रखे थे, दरवाजे खुलवा दिए।
और परमात्मा के श्री चरणों में पहुंची है। और उधर से उनके हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी जो उनके जीजा जी हैं वो भी आए हुए। तो उन्होंने क्या भावना रखी मृगावती जी ने कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मगर बच्चा छोटा है, ये राजन आज्ञा दे दे तो मैं दीक्षा लूँ। अब परमात्मा का ऑरा ऐसा, परमात्मा की साधना ऐसी कि वहाँ पर कुछ न कह पाए और दीक्षा की आज्ञा मिल गई। और इधर साधना के मार्ग पर मृगावती जी बढ़ रही है और चलते चलते विहार यात्रा, स्वाध्याय यात्रा, आत्म यात्रा करते करते पुनः कौशाम्बी में पधारी। परमात्मा भी वहीं पर विराजमान है। अब पधारे हैं तो परमात्मा के समवसरण में परमात्मा की धर्म देशना को श्रवण करने के लिए, धर्म अर्थात जिस बात को सुन करके आत्मा सेल्फ को रियलाइज कर पाए, अच्छा और बुरा क्या है उसको समझ पाए, उन बातों को सुन करके जिन्हें अपनी दिशा का निर्देश मिल सके, उसे कहते हैं धर्म देशना। उसे क्या कहते हैं? धर्म देशना। तो उस धर्म देशना को सुनने के लिए जहाँ मनुष्य आते थे, त्रयंच तक भी आते थे, वहाँ देवी और देवता भी आते थे। और आज के जो श्रोता हाई पर्सनैलिटी वाले थे, वो ज्योतिष देवों के जो इंद्र है, चंद्र और सूर्य, चंद्र और सूर्य। अब वो चंद्र और सूर्य अपने मूल शरीर के साथ परमात्मा के श्री चरणों में आए हो। अब उनके देह की कांति, आभा, प्रकाश, लाइट इतनी है कि उस समवसरण में ऐसा लग ही नहीं रहा कि अंधेरा होने को आ गया है। महासाध्वी श्री चंदन बालाजी जो प्रवर्तनी भगवती महाआर्या है, भले रिश्ते में वो मृगावती की बहन की बेटी है। किसकी बेटी? मृगावती जी की बहन की बेटी है, मगर साधना की दृष्टि से वो पहले जागृत होकर के दीक्षित हो चुकी है। परमात्मा के श्री चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित करके मोक्ष के मार्ग को सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर बड़ी निष्ठा के साथ चल रही है। और उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं की निश्राय में दीक्षित है महासाध्वी मृगावती जी। तो सभी साध्वियाँ तो बैठी थी, मगर जैसे ही आभास हुआ कि सूर्य अस्त होने को है, प्रतिलेखना आदि कार्य करना है, सभी लौटने लगे। और जिन जिन लोगों को भी ख्याल आया कि टाइम हो गया है, वो भी उठने लगे। मगर फिर भी पब्लिक जमी हुई। और मृगावती जी को ये नहीं पता चला कि कब सूर्यास्त हो गया और कब अंधेरा छाने लगा। पता तब चला जब सूर्य और चंद्र परमात्मा को वंदन करके वहां से रवाना होते। भले परमात्मा का आभा मंडल भी होता है, मगर उनके प्रकाश में सौम्यता है, तेजस्विता है, मगर उनके प्रकाश की, सूर्य चंद्र के प्रकाश में कुछ ज़्यादा तेजी है। और उसके कारण उस प्रकाश में वो अभी तक तो कंपेयर नहीं कर पाई थी, मगर जैसे ही वो लौटे हैं तो प्रकाश मंद सा दिखाई दिया, परमात्मा के ऑरा का प्रकाश दिखाई दिया। तो एहसास हुआ, अरे बाकी साधवियाँ तो जा चुकी है, लगता है अंधेरा हो गया। और जैसे ही बाहर को बंधन ऐसे ही जल्दी से किया और जैसे ही निकली तो क्या देखा, रात अंधेरी हो चुकी है। परिमार्जना करते करते धरती की अपने उपाश्रय में पहुंची और जाकर के महासाध्वी चंदन बालाजी जो अभी तक यही सोच रही है, मृगावती जी आई नहीं, मृगावती जी आई नहीं, आज ये कहाँ रह गई। इतने उत्तम कुल में पैदा हुई है, इन्हें तो सब मर्यादाओं का ज्ञान है, मगर ये आज इस तरह की स्खलना, इस प्रकार की लापरवाही क्यों कर रही है। अपना संस्तारक बिछा करके अपना वहाँ पर स्वाध्याय ध्यान इत्यादि कर रही है। तीसरा पहर आएगा तो विश्राम करना है। मगर जैसे ही मृगावती जी पहुँची और जैसे ही वंदन किया और एकदम से क्या हो गया,
क्योंकि बड़ों का अनुशासन है ना, वो अनुशासन सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट प्यार प्यार से बोल करके भी नहीं चलता। चंदन बालाजी ने आते ही उल्हाना दे दिया कि हे मृगावती आर्या, आप जैसी उत्तम कुल में पैदा हुई खानदानी साध्वियों को इस तरह से अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना युक्त नहीं है, शोभास्पद नहीं है। ये आज आपने अच्छा नहीं किया। जब आप जैसी इतनी उत्तम आचार की धनी साध्वियां अपने रूल्स की क्या करेंगी, अपने रूल्स की अवहेलना करेंगी, तो मैं बाकी साथियों को क्या संदेश दे पाऊंगी। अब जैसे ये कहा, वो थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर कर रही है कि सूर्य चंद्र मूल शरीर के साथ आए हुए थे, मुझे पता नहीं चला। मगर उन्होंने ये नहीं, उनके ऊपर ब्लेमिंग नहीं की। आपने आवाज़ क्यों नहीं दी? आप जब जा रहे थे तो मेरे को आवाज़ दे देते हम जा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ से उठ करके आ जाती। कोई बहस नहीं की, अपनी गलती मानी कि मैंने ध्यान नहीं रखा, मुझे जागृत रहना चाहिए था। मगर मैं परमात्मा के रूप को निहारने में, परमात्मा की दिव्य देशनाओं को श्रवण करने में, परमात्मा के श्री चरणों में भाव वंदन करने में इतनी मगन थी कि मेरे को पता ही नहीं चला कि कब दिन और कब रात हो। मगर जैसे ही महासाध्वी चंदन बालाजी ने दुत्कार दी है, मीठा सा उल्हाना दिया है, आपने अच्छा नहीं किया। अब उन्हीं के चरणों में बैठ करके उनके पांव आदि दबा रही है और कह रही है, हे गुरुनी जी, मेरे से आज गलती हो गई, आज मैंने लापरवाही कर दी, मगर आगे से ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी। और आंखों से झरझर आंसू आने लगे कि आज तक मेरी गुरनी को मुझे कहने का कभी मौका नहीं मिला, मगर आज उन्हें भी कैसे कठोर शब्द बोलने पड़े। किसके कारण? मेरे कारण। मैं यदि आज अपनी आज्ञा के उल्लंघन का कार्य न करती तो इन्हें आज इस तरह से बोलने का भी मौका ना मिलता। अब वो उनके चरणों में मस्तक रख करके क्या कहती है, करो माफ मेरे जे सब भूल, भूल मोहे भारी लगे, करो माफ मेरे जे सब भूल, भूल मोहे भारी लगे, तोड़ी मर्यादा मैंने जो भी प्रमाद में, तोड़ी मर्यादा मैंने, रात कब हुई मुझे पता चला बाद में, रात कब हुई मुझे पता, सूर्य चंदा का अद्भुत था नूर, भूल मोहे भारी लगे, सूर्य चंदा का अद्भुत था नूर, भूल मोहे, आपको नाराज मैं करके कहाँ जाओगे, आपको मैं करके नाराज कहाँ जाओगे, चरणों में किसके मैं शीश झुकाओगे, चरणों में क्षमा सागर हो तुम भरपूर, भूल मोहे भारी लगे, क्षमा सागर हो तुम भरपूर, भूल मोहे, आगे से ना होगी ये गलती दोबारा, आगे से ना होगी ये, बहती है आँखों से अश्वन की धारा, बहती है आँखों से अश्वन की, इसमें धुलते हैं सारे कसूर,
मृगावती जी विचारते, मिला जो लाड़ा मृगा, कैसा प्रमाद हुआ खुद को धिक्कारते, कैसा प्रमाद हुआ खुद को, किए घाते करम सब चोर, भूल मोहे भारी लगे, किए घाते करम सब चोर, भूल मोहे। चरण दबा रही है, आंखों से आंसू रुक ही नहीं पा रहे, और परमात्मा कहते हैं उस आत्म निंदा से। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के मथा, हो मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गंगाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो मृगावती जी विचार मगन है, और परमात्मा कहते हैं आत्म निंदा शपक श्रेणी आरोहण करवाने में भी सहयोगी बनता है। भावों की इतनी निर्मलता कि पश्चाताप की उस अग्नि में उन्होंने अपने घाती कर्मों का क्या कर दिया, विनाश कर दिया, क्षय कर दिया। मगर किसी ने कुछ कहा है तो उसे नेगेटिव वे में नहीं लिया, किस वे में लिया, पॉजिटिवली, कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कोई समझाने वाला मेरे सर पे बैठा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे समझाने वाला मेरे सर पर बैठा है, वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं गलती करते हैं, ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, मगर उन्हें संभालने वाला कोई भी नहीं होता। तो अपने गुरु जी के प्रति इतने प्रशस्त उत्तम भाव आ रहे हैं, और अपने कृत के प्रति, किए हुए के प्रति आत्म ग्लानि आ रही है, और उस पश्चाताप से उन्हें केवल ज्ञान पैदा हुआ, केवल ज्ञान पैदा हुआ, केवल दर्शन पैदा हुआ। महासाध्वी चंदन बालाजी पैर दबाए जा रहे थे, उन्हें तो नींद आ गई। नींद आई है और उधर काली रात है, अमावस्या की रही होगी। एक काला विषधर विषैला सांप उनके हाथ के ऊपर से गुजरने के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि पास में खिड़की रही होगी। और इधर महासाध्वी मृगावती जी ने जैसे ही देखा, हाथ उठा करके उनके छाती के ऊपर रख दिया। जैसे ही रखा, चंदन बालाजी की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, मेरा हाथ क्यों उठाया?
मेरा हाथ क्यों हिलाया? कहने लगे गुरुनी जी, आपके हाथ के ऊपर से कौन गुजर रहा था? सांप जाने लगा था। अब जैसे ही देखा, हाँ सच में सांप खिड़की में अभी कुछ भाग उसका अस्पष्ट सा कुछ महसूस हुआ कि गया है सरक। मगर पूछा तेरे को कैसे दिखाई दे गया? कहने लगे जहाँ आपकी कृपा हो वहाँ क्यों नहीं दिखाई देगा? क्या आपको कोई ज्ञान हुआ है? बोले आपकी कृपा। क्या प्रतिपाती जो आकर के चला जाए वो, या अप्रतिपाती जो आकर के कभी ना जाए वो ज्ञान है? बोले जहाँ आप जैसी शीलवती अखंड ब्रह्मचारिणी महासतियों की कृपा हो वहाँ पर अप्रतिपाती ही होगा, वहाँ प्रतिपाती का कोई काम नहीं। इतना सुनना था, आत्म ग्लानि से वो भी भर गए। अरे मेरे से केवली की अशातना हो गई। चरणों में झुक करके वंदन करने लगे, नमन करने लगे। मैंने केवलियों की अवज्ञा कर दी, आपको मैंने कितना कुछ बोला, मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। वो कहने लगे आपने डांटा तभी तो मेरे को कुछ आज ये नसीब हुआ। यदि आप ना कुछ कहते तो शायद वो उत्तम भाव मेरे अंदर आ ही ना पाते। और वो शिष्या अपने आत्म निंदा के कारण तो तरणहार हो गई और अपनी गुरनी के भी केवल ज्ञान में कारण बन गई। उनका भी जो अभी तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, उस रात में उनकी भी मानो अज्ञानता की रात टल गई, सवेरा हो गया। करो माफ मेरे जे सब भूल, भूल मोह भारे लगे। करो माफ मेरे जे सब भूल, भूल मोह। चंदना की बातों से जागा प्रभास था, चंदना की बातों से काला सरपटला बाजू के पास था, काला सरपटला। मृगावती बनिजे कोहिनूर, भूल उन्हें भारी लगे। मृगावती बनिजे कोहिनूर, भूल उन्हें। करो माफ मेरे जे सब भूल, भूल मोहे। तो मैसेज मात्र इतना छोटा सा मैसेज कि हम दूसरों की निंदा करते हैं, कोई हमारी कमी बता दे तो हम झगड़ने के लिए, उसकी कमियों का चिट्ठा खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर आत्म कल्याण के लिए परमात्मा कहते हैं आत्म निंदा परम आवश्यक है, और वो तुम्हारे केवल ज्ञान में कारण बन सकती है। तो उस केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए अपर निंदा के स्थान पे थोड़ी सी डायरेक्शन यू टर्न लेकर के आनी है, खुद को निहारना है, खुद को रीचेक करना है, खुद को क्या मान बैठे हैं उस भ्रम से फुलेखे से बाहर निकलना है और खुद के सुधार के लिए काम करना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने तपस्वियों का अभिनंदन भी करना है, इसलिए जल्दी समेट रहे हैं कि लास्ट में आपको भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तपस्वन बहन रुचि जी जैन जिनके 21 उपवास की आज अनुमोदना करनी है, तपस्वी भाई दीपक जी जैन जिनके 11 आईमिल की भी अनुमोदना करनी है, और भी तपस्वन बहन हमारे आचार्य भगवान के भांजी कहे बहन मधु जी की बेटी, उनके भी आज 6 उपवास हो रहे हैं। तो तपस्वियों की अनुमोदना का लाभ लेंगे। अब गुरुदेव अपनी कृपा अपनी अनुकंपा बरसाएं इन्हीं भावों के साथ। ओम।